नमस्कार दोस्तों, मैं सतबीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था कि मेरा आंखों का ऑपरेशन हो चुका है और लगभग 1.5-2 महीना हो चुका है इन बातों को। लेकिन आज भी इन पिछले 1.5-2 महीनों से ही नहीं, आज भी मैं टीवी देखता हूं तो देखा नहीं जा रहा और न मोबाइल देखा जा रहा। तो पिछले लगभग 1.5-2 महीने से मैं किसी भी न्यूज़ के टच में नहीं हूँ। और मैंने अपने चैनल का बताया था कि मेरे चैनल में कुछ गड़बड़ होगी, इसलिए चैनल को चलाने के लिए वीडियो बनानी ज़रूरी है। तो इसलिए मैं जर्नल उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, किसी खास से पॉलिटिकल एनालिसिस या किसी पार्टी या पॉलिटिक्स उसके ऊपर मैं वीडियो नहीं बना रहा। लेकिन अब मैं सोचता हूँ दोस्तों कि मैं जब भी पॉलिटिक्स का वो एनालिसिस करता हूँ तो कोई ना कोई कार्यकर्ता है या पार्टी है या वो नाराज़ हो जाते हैं। जबकि अब मैं ये जो जर्नल वीडियो बनाने लग रहा हूँ, मुझे लगता है कि ये ज़्यादा बेटर है। या तो मैं टॉपिक चेंज करके पॉलिटिकल एनालिसिस जो करता हूँ उसकी बजाय या तो क्राइम स्टोरी शुरू करूँ या फिर मोटिवेशनल स्टोरी शुरू करूँ या फिर रिलीजियस स्टोरी शुरू करूँ, तो ये मुझे शुरू करनी चाहिए। तो आपका क्या विचार है, मुझे किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, ट्रैक चेंज करना चाहिए या जो पहले से ही पॉलिटिकल एनालिसिस करता हूँ वो जारी रखना चाहिए? आप मुझे ज़रूर बताएं। खैर दोस्तों, अब बारी आती है आज की बात की। तो दोस्तों, ये लगभग 10-15 साल पहले की बात है। तो एक बार कोई आर्य समाज का वो शिविर लगा हुआ था 2 दिन का, और उसको ऑर्गेनाइज करने लग रही थी आर्य निर्मात्री सभा। तो उस आर्य निर्मात्री सभा का कोई कार्यकर्ता था, तो वो मेरा अच्छा जानकार था, मतलब बच्चे की तरह था मेरा। तो उसने मेरे से रिक्वेस्ट की कि सर, अगर आप ये अटेंड कर लेंगे शिविर तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मेरी भी थोड़ी ही उसकी नज़रों में इमेज बन जाएगी। तो मैंने कहा चलो भाई ठीक है, अगर एक बच्चे को फ़ायदा होता है, चाहे भले ही उसकी इमेज बने या कोई भी हो, उनकी नज़रों में थोड़ा वो अच्छा हो तो मैं चला जाता हूँ, कोई बात नहीं। तो दोस्तों, मैं उस शिविर में चला गया। वो शिविर लगा हुआ था पानीपत के पास, एक शिवा गाँव है। शिवा गाँव के अंदर एंट्री करने से पहले उस टाइम सरपंच हुआ करते, तो उनका कोई फार्म हाउस था, उसमें था वो। खैर चलिए, तो उसमें उन्होंने जो प्रवक्ता थे ना, वो किसी यूपी से किसी शास्त्री जी को बुला रखा था। तो अब ये आर्य समाजी आदमी होते हैं ना दोस्तों, ये मूर्ति पूजा के खिलाफ हैं और हमारे किसी भी देवी देवता को नहीं मानते, और बल्कि उनकी आलोचना भी कर देते हैं। और कई बार तो ऐसी आलोचना कर देते हैं कि जो कि तथ्यों से परे और इतिहास के विरुद्ध भी होती है, लेकिन वो अपनी धुन में लगे रहते हैं। उनको हमारी इनसे मूर्ति पूजा से, देवी देवताओं से या इनसे कोई वो नहीं है, तो वो इसके खिलाफ हैं। और वो इनको नहीं मानते, मतलब देवी देवताओं को नहीं मानते। तो उस के अंदर, सेमिनार के अंदर, वो जो शास्त्री जी थे, वो जो अपना वो देने लग रहे थे, मतलब उपदेश देने लग रहे थे, तो उन्होंने बताया जो सोमनाथ का मंदिर था ना, उसमें जो मोहम्मद गजनी था ना, उसके बारे में बता रहे थे कि आप कैसे कल्पना करते हैं कि शिव भगवान के अंदर कोई ताकत है, या शिव भगवान कोई भगवान है भी, या फिर उनके अंदर कुछ वो है भी, दमखम है भी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो अफ़गानिस्तान से जब मोहम्मद गजनी आया तो वो पूरी डंके की चोट पे आया था कि मैं सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए जा रहा हूँ। तो क्या अगर शिव भगवान में ताकत होती तो क्या वो उसको नहीं रोकता? और चलिए, नहीं भी रोक पाया, तो जब वो मंदिर को उसने लूटा और लूट के वो जितना अरबों खरबों का सोना था, हीरे जवाहरात थे, उसको वो हज़ारों ऊँटों और गधों के ऊपर लेके गए। इतना ज़्यादा उसके पास वो था, और जब जाते हुए भी किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसको रोक पाए। और वो वहाँ की जो मंदिर के पुजारी थे, उनकी बहन बेटियों को वो बंधक बना के लेके गए, गुलामों की तरह लेके गए, दासी बना के लेके गए, और वहाँ उनको मीना बाज़ार में उनको बेच दिया। और बेच के ने, और वो जो मूर्ति थी, शिवलिंग की मूर्ति थी, उसके टुकड़े टुकड़े करके जो वहाँ मस्जिद थी उसकी सीढ़ियों के ऊपर उसने रख दिया, ताकि लोग इसके ऊपर पैर रख के जाएं। और अगर शिवजी भगवान में ताकत होती तो ऐसा नहीं होता। खैर चलिए दोस्तों, मैंने उस टाइम उठ के ने कहा कि शास्त्री जी, आप थोड़ा इतिहास के बारे में नहीं जानते, आप थोड़ा अनुचित बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा, कैसे मैं, ऐसा जैसा आप कह रहे हैं ऐसा नहीं था। तब वो शास्त्री जी भी देख गए, और जो आर्य समाजी थे, जो पक्के ये थे, वो भी कहने लगे नहीं नहीं, कोई मूर्ति पूजा नहीं है, के बारे में बात नहीं होगी, शिव भगवान कुछ भी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब वो कहते हैं, एक कहावत है ना कि जहाँ बुद्धिमान आदमी होते हैं वहाँ मूर्खों को चुप हो जाना चाहिए। अब वो बुद्धिमान आदमी थे, और मैं तो वैसे भी दोस्तों 16 दुनी 8 कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे तो चुप होना ही होना था, क्योंकि आपको पता है 16 दुनी
आर्ट कम्युनिटी को ज़्यादा नॉलेज तो होती नहीं। खैर दोस्तों चलिए कोई बात नहीं, वो बात आई गई। तो अब दोस्तों मैं ये जो जनरल टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं टीवी नहीं देख पा रहा, मोबाइल नहीं देख पा रहा, तो आज मैं उससे जो मैंने उन शास्त्री जी को या उनको बताया था वो मैं बताना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा उस इतिहास के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि क्या सोमनाथ मंदिर में जब मोहम्मद गजनी आया लूट के ले गया तो उसको किसी ने रोकने की कोशिश की या नहीं की, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। तो दोस्तों जनवरी 1026 की बात है ये, जब मोहम्मद गजनी आया था। इससे पहले मोहम्मद गजनी भारत पर 15 बार अटैक कर चुका था, यानी आक्रमण कर चुका था, और जब वो सोमनाथ मंदिर को लूटने आया था वो था उसका 16वां आक्रमण। तो जब वो सोमनाथ के मंदिर में आया तो उसने देखा कि सोमनाथ के मंदिर में जो शिवलिंग है वो बिल्कुल हवा में वो लटकने लग रहा है, यानी उसके अंदर ऐसा लग रहा है दूर से देखने पर कोई ऐसी शक्ति है जो हवा में इसको स्थिर कर रही है। लेकिन दोस्तों मोहम्मद गजनी 15 बार पहले आक्रमण कर चुका था, तो वो भारत के बारे में जानता था। तो उसको ये पता था कि भारत के अंदर कुछ ऐसे पत्थर हैं जिनके अंदर मैग्नेटिक पावर है। तो उसने ये देखते ही समझ लिया है कि इसके चारों तरफ जो वो मैग्नेटिक पत्थर लगे हुए हैं, और ये मूर्ति है ये भी मैग्नेटिक पत्थर की है, जो बिल्कुल जिसको भी नॉलेज है उसने बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे इसको रख रखा है, ताकि चारों तरफ से जो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है वो इसको एक जगह रोक सके। उस चीज़ को पता था, तो उसने एक साइड की दीवार तोड़ दी। जैसे एक साइड की दीवार टूटी, वो शिवलिंग था वो दूसरी साइड में चिपक गया। क्यों? क्योंकि वो मैग्नेटिक पावर थी पत्थरों के अंदर। और उसने वो शिवलिंग तोड़ दिया, और शिवलिंग तोड़ते उसके अंदर काफ़ी बड़ी मूर्ति थी, तो उसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात और ये सोना और ये इस तरह के आभूषण निकले, तो उनको लूट के ले गया। और उसके बाद जो उसका तहखाना था, बहुत बड़ा तहखाना था, उसमें भी इतना ज़्यादा सोना और हीरे जवाहरात और कीमती पत्थर थे कि वो अरबों रुपए, उस टाइम अरबों रुपए के थे वो। तो उनको सबको वो लेके ना दोस्तों, और उस मंदिर को तहस-नहस करके ना पूरी तरह से, और वो अफ़गानिस्तान जाने लग गया। और वो जितना भी वो लूट के ले गया था वो ऊँटों में भर के ना, और वो जाने लगा। लेकिन अब जो लोग ये कह रहे हैं कि उसको किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की, मेरे हिसाब से उन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा। तो दोस्तों उस टाइम 2 हिंदू राजा हुआ करते, बहुत ताकतवर हुआ करते। एक तो राजा भोज हुआ करते जो मालवा के राजा थे शायद, और एक के राजा भीमदेव हुआ करते, भीमदेव प्रथम। तो वो दोनों ताकतवर राजा थे। जब उनको ये पता चला कि मोहम्मद गजनी लुटेरा है और वो 16वीं बार आके उसने सोमनाथ मंदिर का लूट लिया, और उसका जो जितना भी खजाना उसको लेके आने लग रहा है, तो वो दोनों इकट्ठे हो गए और उनको इंतज़ार करने लगे सोमनाथ उसको मोहम्मद गजनी का, कि हम देखते हैं। और वो दोनों ताकतवर थे। तो उस टाइम में जासूस तो वह ही करते। तो मोहम्मद गजनी के जो जासूस थे, जो उसकी गुप्तचर विभाग था, तो उन्होंने रिपोर्ट दी कि राजा भोज और भीमदेव प्रथम है वो आपके साथ युद्ध करने के लिए और ये खजाना वापस छीनने के लिए आप मैदान में आ चुके हैं। तो उनकी ताकत को जानता था। तो वो जो मोहम्मद गजनी था वो उनसे डर गया और उसने रास्ता बदल लिया दोस्तों। तो वो दूसरे रास्ते से चला गया। तो दूसरे रास्ते में आ गया था थार रेगिस्तान। तो उसने सोचा कि तो इतना बड़ा रेगिस्तान है, अगर इसके अंदर हमारी फौज भटक गई तो इसमें तो यहीं मर जाएंगे। तो उसने कुछ जो वहाँ के लोकल आदमी थे, जो गाइड थे, उनको उसने लालच दिया, सोना दिया और काफ़ी आभूषण दिया, और उनको कहा आके मेरे को रास्ता बताओ, शॉर्ट रास्ता बताओ, ताकि मैं जल्दी अफ़गानिस्तान चला जाऊँ। तो दोस्तों उनने जो गाइड थे वहाँ के लोकल आदमी थे, उन्होंने उनको लंबा रास्ता बता दिया थार रेगिस्तान में जाने का, बजाय शॉर्ट बताने के लिए। तो उसमें से एक आदमी क्यों क्यों बता दिया लंबा रास्ता, क्योंकि उनको पता था कि ये शिव जी की मूर्ति तोड़ के सोमनाथ मंदिर को लूटकर वहाँ का जितना भी सोना चांदी आभूषण और जो भी था उसको लूट के ले जाने लग रहे हैं। तो उनको इस चीज़ का बड़ा दुख हो रहा था, लेकिन वो रोक नहीं सकते थे एक ताकतवर राजा को। तो उन्होंने उसका रास्ता बता दिया गलत। लेकिन उसने एक जो गाइड था ना उसको रख लिया अपने साथ, और उसको और भी सोना दे दिया, चलो तुम मेरे साथ चलो और रास्ता बताओ। तो ठीक है, वो चल पड़ा उनके साथ, और उसने भी वो लंबा रास्ता बता दिया। और वहाँ पर मोहम्मद गजनी उस रेगिस्तान में ऐसा फंसा कि उसके ऊँट घोड़े हाथी जो उसके जानवर वहाँ थे, जो उसके वो और उसके सैनिक थे बहुत ज़्यादा संख्या में, बगैर पानी के तड़फ तड़फ के मर गए वो। और उसकी जो सेना थी उसका एक छोटा सा हिस्सा बचा, और जो वो था सोना चांदी था वो उसमें भी थोड़ा वो हो गया, मतलब ख़त्म हो गया, वो ज़्यादा वो नहीं लेके जा पाया। लेकिन
किसी तरह वो उसको पार करके न और वो सिंधु नदी पे पहुंच गया। और सिंधु नदी के आसपास रहती थी एक जाट कम्युनिटी, यही जाट कम्युनिटी जिसको आज 16 दूनी 8 बोलते हैं। ये उस टाइम बहुत ज़्यादा लड़ाके हुआ करते। और इनका हालांकि आज भी क्षत्रिय कौम है, जाट कम्युनिटी को क्षत्रिय कौम बोला जाता है। और बहुत बड़े बड़े योद्धा हुए हैं जाट कम्युनिटी में, राजा सूरजमल जैसे, और स्वतंत्रता संग्राम और भी मुगलों का वो सामना करने के लिए काफ़ी हमारे बहादुर, वो अंग्रेज़ों का भी सामना करने के लिए वो हुआ करते, जाट नेता हुआ करते। खैर चलिए, लेकिन दोस्तों उन जाट कम्युनिटी के जो लड़ाके हुए करते ना, उस टाइम काफ़ी लड़ाके थे, उन्होंने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया मोहम्मद गजनी के ऊपर। और न सिर्फ आक्रमण कर दिया बल्कि वो उसकी सेना कमज़ोर हो चुकी थी, और उसकी सेना को और भी कमज़ोर करके मार काट करके, और वो जो सोना खजाना लेके गया था, सोना चांदी आभूषण, उसका एक काफ़ी बड़ा हिस्सा उन जाटों ने लूट लिया। और उन जाटों ने लूट के ने और वो मतलब छापामार युद्ध किया थे, गुरिल्ला युद्ध किया करते, तो वो भागे। तो इससे करारी शिकस्त महसूस की मोहम्मद गजनी ने, और उसने अपनी अपमान भी महसूस किया, लेकिन वो किसी तरह जान बचा के ना वहाँ से वो अपने गजनी, जो कि अफ़गानिस्तान में गजनी शहर है, आपने गजनी फिल्म भी देखी होगी, वही गजनी, उसी शहर में जाके वो चला गया। लेकिन वो जाटों के उस अपमान को नहीं भूल पाया कि जाटों ने उसको मारा पीटा, उसका जो सोना चांदी और जो उसका खजाना था उसका एक काफ़ी बड़ा हिस्सा वो ले गए। तो दोस्तों ये बात है जनवरी 2026 की। तो उस चीज़ को जब वो नहीं भूल पाया तो 2027 में उसने अपनी सेना को तैयार किया, दोबारा से तैयार किया। और उसको पता था कि सिंधु नदी के अंदर वो लड़ाई हुई थी, तो सिंधु नदी में किश्तियों के ऊपर जाटों के जो गुरिल्ला युद्ध था वो किश्तियों से उन्होंने वो करके किया था, अटैक किया था उसके ऊपर, और उसको हरा के ने उसका सोना चांदी लेकर वो चले गए थे। तो उसने दोस्तों नेवी युद्ध के लिए ही अपने उसको तैयार किया, सेना को तैयार किया, और लगभग 1400-1500 विशेष नाव बनाए। और वो नाव ऐसी बनाई कि उसमें जो त्रिशूल है ना, वही जो त्रिशूल भगवान शिव का त्रिशूल है, उसी के आधार पर उसने आगे से 3 वो बहुत मजबूत वो लोहे के वो बनाए, और सामने उसको वो लगाए ताकि वो नाव को तोड़ सके। 1400 नाव को इस तरह तैयार किया, और एक विशेष दस्ता बनाया उसने, आग, तीरों पे आग बांध कर ना वो फेंकने वाला, और वो हर नाव के ऊपर उसने वो फिट कर दिया। 1400 नाव में ये देखिए, आगे नाव को तोड़ने के लिए लोहे के बहुत मजबूत त्रिशूल, और उन नाव के अंदर बैठे हुए एक एक नाव में 20-20, 30-30, 50-50 वो बैठे हुए थे, तीरंदाज बैठे हुए थे, जिनके तीरों के ऊपर आगे वो पेट्रोल का या उसका लगा होता, ताकि वो जो जाटों की वो है उनकी नाव को जलाया जा सके। और वो उन्होंने सिंधु नदी के ऊपर 1 साल बाद यानी 1027 ईस्वी में दोबारा आया, स्पेशल जाटों से युद्ध करने के लिए आया। तो वो दोस्तों बहुत भयंकर लड़ाई हुई थी। क्यों? क्योंकि जाटों के पास शायद 4000 नावें थी और वो लेके आया था 1500 नाव। लेकिन जाटों के पास जो नाव हुआ करती वो सिंपल नाव हुआ करती, वो योद्धा थे जाट, इसमें कोई दो राय नहीं। और लेकिन उनकी जो नाव थी वो उन्होंने देख ली थी, मोहम्मद गजनी ने वो देख ली थी किस तरह की नाव है, तो वो उनसे ज़्यादा मजबूत है। और उनको तोड़ने के लिए विशेष रूप से वो भाले की तरह या त्रिशूल की तरह वो लेके आया था। और आते जब उन्होंने जाटों के ऊपर हमला किया तो जाटों ने भी सिंधु नदी के अंदर, यानी ये लड़ाई हुई थी, नेवी बैटल थी, यानी सिंधु नदी के जल के अंदर 1027 में जाटों में और मोहम्मद गजनी में लड़ाई हुई थी। और ये 17वां आक्रमण था। क्यों? क्योंकि 16वां आक्रमण मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पे किया था, और राजा भोज और भीमदेव से डर के ने उसने मरुस्थल का रास्ता वो किया था, नहीं तो वो वहाँ मारा जाता। मोहम्मद गजनी सारा का सारा सोना चांदी जो भी उसका खजाना था वो राजा भोज और भीमदेव वो उसको लूट लेते सारे को। तो जाटों में और मोहम्मद गजनी में बहुत भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन वो विशेष तैयारी से आया हुआ था। जाट अपने नॉर्मली उसमें रह रहे थे, तो उसकी काफ़ी जो नाव थी जाट कम्युनिटी की वो उसमें टूट गई, और काफ़ी नावों को उसने जला दिया। यानी वो तीरंदाज जो तीरों के ऊपर वो पेट्रोल बम की तरह या इस तरह का कोई लेके आए थे, तो उनकी नाव में आग भी लगा दी, और मजबूरन जाटों को पीछे हटना पड़ा। और पीछे हट के न जाटों की उस युद्ध में हुई थी हार। 1027 में जाट वर्सेस मोहम्मद गजनी का जो युद्ध हुआ था, नेवी बैटल जो हुआ था, यानी सिंधु नदी के अंदर जो युद्ध हुआ था, जाटों की हार हुई उसमें, और जाटों को पीछे हटना पड़ा, और जाट वापस चले गए जंगल के अंदर, क्योंकि गुरिल्ला
युद्ध किया करते, छापामार युद्ध किया करते, यानी अटैक करते और भाग जाया करते। जैसे कि शिवाजी महाराज का भी एक गुरिल्ला युद्ध था जो मुगलों के साथ उसने लड़ा था, वही पैटर्न उनका था, जाटों का पैटर्न था। तो दोस्तों जाटों को हरा कर उसमें से कुछ, और जो उनके पास सोना चांदी जो बचा हुआ था उसमें से कुछ वो वापस ले गया। लेकिन ये कहना है कि किसी के अंदर भी रोकने की ताकत नहीं थी गजनी के अंदर, ये कहना अनुचित है। राजा भोज और राजा भीमदेव थे, वो बिल्कुल उनके तैयार कर अपनी सेना के साथ मोहम्मद गजनी से लड़ने के लिए तैयार थे, मैदान में आ चुके थे। मोहम्मद गजनी उनसे डर के ने दूसरी तरफ भागा था। और वो जो एक शिव भगत था, जब उसने ये दिखाई दिया कि मोहम्मद गजनी जब मरुस्थल में ऐसे जाने लग रहा था तो उसको पता चल गया कि इन्होंने गलत रास्ता बताया है। तो उसने जब वो एक गाइड को जो ज़बरदस्ती लेके गया था, उसने ये कहा था कि तुमने गलत, ये कहा उसने कि तुमने गलत रास्ता क्यों बता दिया। तो बड़ा ज़ोर से हंसा, ये बोला कि मैं शिव जी का भगत हूँ, तुमने मेरे आराध्य को लूटा है तो कम से कम जिंदा तुम भी बच के नहीं जाओगे। और दोस्तों इतना सुनते उसने मोहम्मद गजनी ने एक ही तलवार से उस शिव भगत गाइड के 2 टुकड़े कर दिए। लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब हुआ और उसका काफ़ी जानवर थे वो मारे गए, हाथी घोड़े वगैरह मारे गए, उसका काफ़ी खजाना वो मरुस्थल में रह गया और उसके सैनिक भी भूख प्यास से तड़प तड़प के मर गए, यानी उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो ये भी एक शिव भगत की ही एक भक्ति थी, यानी ये कहिए जो ये कह रहे हैं कि शिव भगत में कहाँ की ताकत थी, तो क्या ये ताकत नहीं थी। खैर चलिए दोस्तों कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद की भी अगर मैं बात करूँ तो उसके बाद की ये है कि लगभग उसके 3 साल बाद और 3 साढ़े 3 साल बाद तक वो जिंदा रहा मोहम्मद गजनी। और उसको जैसे जाटों को हरा कर उस सोने को जो बचा हुआ वो था वो उसको लेके गया मोहम्मद गजनी। उसी टाइम वो मलेरिया और तपेदिक उसको रोग हो गया था और वो कोई भी युद्ध नहीं लड़ पाया। उसके बाद कहीं आक्रमण नहीं कर पाया, कहीं अटैक नहीं कर पाया, किसी को लूट नहीं पाया, किसी राज्य पर अधिकार नहीं कर पाया। और वो 2029 के अंदर या 30 के 1029 या 30 के अंदर उसकी मृत्यु हो गई बीमारी के अंदर। तो कौन कहता है कि भगवान के अंदर ताकत नहीं है? कौन ये कहता है कि शिव जी भगवान नहीं है या फिर उसने कुछ भी नहीं किया? क्यों नहीं किया? अगर उसमें हिम्मत थी तो राजा भोज का और भीमदेव का क्यों नहीं मुकाबला किया? तो ये कहना कि मोहम्मद गजनी के साथ मोहम्मद गजनी को कोई रोक नहीं पा, ये भी झूठ है कि वो बहू बेटियों को लेके गया और उनको मीना बाज़ार में बेचा। जबकि उसने ये शास्त्री जी ने ये कहा था कि मीना बाज़ार की स्थापना की और मोहम्मद गजनी के टाइम से ही मीना बाज़ार है, जबकि ये भी झूठ है। मीना बाज़ार की स्थापना अकबर ने की थी, जो कि मंत्री और जो बड़े पदाधिकारी और जो राजा हुआ करते उनकी पत्नियों को उसमें वो किया करता, शॉपिंग के लिए उन्होंने वो खोला था और वो चुपचाप भेष बदल के जाया करता और जिस भी राजा की पत्नी या लड़की उसको पसंद आया करती उसको अपने महल में ले जाया करता। ये मीना बाज़ार की स्थापना अकबर ने की थी, मोहम्मद गजनी ने नहीं की। तो इतिहास दोबारा पढ़ना चाहिए। खैर दोस्तों ये तो थी आज की बात। और जाट कम्युनिटी और मोहम्मद गजनी का जो युद्ध हुआ था उस युद्ध की बात थी। एक बार वो हरा चुके थे, उसको काफ़ी नुकसान पहुंचा चुके थे जाट कम्युनिटी है वो उसको मोहम्मद गजनी को। लेकिन जब वो विशेष तैयारी के साथ आया तो जाटों को पीछे हटना पड़ा। खैर दोस्तों अब बारी आती है कल के सवाल की, जो मैंने पूछा था कि वो लड़की उन तीनों में से किसके साथ विवाह करे, क्यों? क्योंकि वो ज़िंदा हो चुकी थी। तो दोस्तों कई आदमियों ने, कई मेरे जो सब्सक्राइबर उन्होंने जवाब भेजा, कईयों ने गलत भी भेजा है। लेकिन एक तो कोई अजय ये शायर हूँ भाई के नाम से है, उसने ठीक जवाब दिया। और एक कोई मुकेश कुमार उसने, और एक कोई राजेश कुमारी जी हैं उन्होंने ठीक जवाब दिया। लेकिन इनमें जो परफेक्ट जवाब दिया है वो शायर हूँ भाई के नाम से अजय कुमार है, शिशाना से, सोनीपत ज़िले का, रोहतक से और सोनीपत की तरफ जाते हैं तो पहला गांव पड़ता है। अजय कुमार ने परफेक्ट जवाब दिया है और वो जवाब ये है दोस्तों कि वो उसका जो सन्यासी बन चुका था उस तीनों में से एक युवा, और जो मंत्र पढ़ के आया था और जो उस मंत्र के कारण उसने उन हड्डियों को इकट्ठा करके ने और उसको जीवित किया था, यानी एक तरह से जीवन दिया था, उसको पैदा किया था। तो दोस्तों जो पैदा करता है, जो जीवन देता है, हमारे शास्त्रों के अनुसार वो पिता होता है। हमारी संस्कृति के अनुसार, सनातन संस्कृति के अनुसार और हमारे शास्त्रों के अनुसार वो पिता होता है और एक पिता के साथ किसी लड़की की मैरिज नहीं हो सकती। और रही बात वो जो हड्डियों को लेके गया था, जो गंगा में स्नान किया करता, रोज़ उसकी सेवा किया करता,
तो और उसको एक मतलब ऐसे रखा था जैसे एक बच्चा अपनी माँ की सेवा करता है, तो वो जो सेवा करता है वो पुत्रवत होता है। पुत्र के साथ भी किसी लड़की की या किसी महिला की हमारी संस्कृति के अनुसार मैरिज नहीं हो सकती। तो ये दोनों ही सन्यासी जो उसके प्यार में पागल थे, जिसने एक ने मंत्र शक्ति से उसको जीवित किया था, वो पिता के रूप में माना गया, और जिसने उसकी हड्डियों की, उसकी अस्थियों की जो सेवा की, संभाल कर रखा, उनको रोज़ नहलाया धुलाया, उसको बेटे के रूप में माना गया। और जो तीसरा था, जो उसके शमशान घाट में रहा करता, जो उसकी चिता के राख लपेट के न वहीं रहा करता, हर वक्त कोई दे जाया करता तो कुछ खा लिया करता, और नहीं मिला तो भूखा ही रह जाया करता, उसके साथ उस लड़की की मैरिज हो सकती है और उसी के साथ उसकी मैरिज हुई। तो ये तो कल की उस कहानी का जवाब है दोस्तों। और अब मैं थोड़ा अजय कुमार के बारे में कहना चाहूँगा। अजय कुमार जो जिसने सही जवाब दिया है, उसकी जब मैं डीपी पे फ़ोटो देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी अभी हल छोड़ के आया है, यानी एक बिल्कुल किसान लगता है। लेकिन उसके जवाब जब भी आते हैं ना, परफेक्ट जवाब आते हैं, तो एक बुद्धिमान व्यक्ति जैसा होता है ना, ऐसे जवाब आते हैं। तो हमेशा ही अजय कुमार ने मेरे को हैरान किया है अपने जवाबों से। खैर चलिए दोस्तों, ये तो थी आज की कहानी जाटों की और मोहम्मद गजनी का जो युद्ध हुआ था उसकी। और कोई ये कहे कि भगवान शिव के अंदर ताकत नहीं थी कि वो मोहम्मद गजनी को रोक सके, तो भगवान कभी खुद उतर के नहीं आता दोस्तों। ऐसे ही किसी न किसी रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से मदद करता है तो ऐसी करता है कि सदियों तक याद रहती है वो। तो ये नहीं कहा जा सकता कि भगवान शिव नाम की कोई चीज़ नहीं है, या फिर उसके अंदर कोई ताकत नहीं है, या कोई वो भगवान नहीं कर। अपनी अपनी सोच दोस्तों, मैं आर्य समाजियों की इस सोच को गलत नहीं बताता, उनकी अपनी थ्योरी, उनकी अपनी सोच। महर्षि दयानंद ने जो पंथ चलाया है, उनकी अपनी मान्यता है। अब हर एक की अपनी अपनी मान्यता है, उनको अधिकार है कि वो अपनी मान्यता पर डटे रहें। खैर मेरा मानना ये है कि मोहम्मद गजनी उसके बाद कभी किसी से युद्ध नहीं कर पाया, और वो खजाना उसके किसी काम नहीं आया दोस्तों। आज के लिए इतना ही। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। और मेरे इस वीडियो को अगर आपको ठीक लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें दोस्तों। और चलते चलते एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इस तरह की वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूँ। इसके साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।